सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहती हूं, जो मेरे एससी एसटी ओबीसी समाज के जितने भी लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूं कि जो तिजारा की सीट है वो बहुत ही चर्चा के अंदर है। और चर्चा के अंदर क्यों है इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और किस कैंडिडेट को वहां पे जीतना चाहिए, किसकी वहां पे सरकार आनी चाहिए, इस बारे में भी आपके सामने चर्चा करूंगी। अब जो तिजारा की सीट है वो क्यों चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने वहां पे एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। बालक नाथ को वहां पे उतारा है। अब जैसे योगी नाथ उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पे अपनी सरकार चला रहे हैं, वहां पे कब्जा जमाए हुए हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि अगर बालक नाथ यहां से बीजेपी सरकार के अंदर से जीत जाते हैं तो मैं आपको एक चेतावनी दे देती हूं, आपको बता देती हूं कि राजस्थान का सीएम है वो बालक नाथ को रोकने से, जो राजस्थान का सीएम है वो बालक नाथ को होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बारे में मैं आपको खुली चेतावनी दे सकती हूं। तो हमें कैसे बालक नाथ को हराना है, वहां पे बालक नाथ का हराना बिल्कुल जरूरी है। और क्यों जरूरी है इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं ये लोग बीजेपी सरकार, अब उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, वहां पे बिल्कुल ये सरकार इतनी जम के बैठ गई है, जो योगी नाथ है वो इतना जम के बैठ गया है कि वहां की सरकार को हिलने भी नहीं दे रहा। पहले हमारी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती थी और वहां पे दलितों के मसीहा होते थे, हमारे राजा होते थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों के ऊपर इतना कब्जा जमा लिया है कि वहां पे उठने का नाम ही नहीं ले रहे। और वहां पे ये लोग इतना हिंदुत्व फैलाने जा रहे हैं। और अगर तिजारा के अंदर अगर ये बालक नाथ जीत गया ना, तो मैं कह रही हूं राजस्थान का सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी खुली चेतावनी है। तो इसको कैसे हराना चाहिए और किस कैंडिडेट को हमें वोट देना चाहिए, इस बारे में मैं आपको बता देती हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने यही बताऊंगी कि वहां पे कितने कितने लोग कौन सी बिरादरी के हैं और कौन कौन लोग किसको वोट देंगे, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब वहां पे यादव समाज के लोग हैं वो 55,000 हैं, 55,000 लोग हैं। जो बालक नाथ है वो खुद यादव है। आप मान के चलो कि जो 55,000 लोग हैं ना, वो सारे यादव को ही वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। और दूसरी बात, 6,000 लोग वहां पे ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण लोग भी उन्हीं को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी को वोट देंगे ब्राह्मण लोग एससी एसटी समाज के लोगों को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। ये हमारे वोट ले सकते हैं लेकिन हमें वोट देंगे नहीं। एससी एसटी ओबीसी समाज को वोट देंगे नहीं, ये हमारे वोट ले सकते हैं। हमें मानसिक तौर पर गुलाम बना के जैसे तैसे पैसे दे के कैसे भी मानो साम दाम दंड भेद की नीति लगा के हमारे वोट ले सकते हैं, लेकिन वोट दे नहीं सकते। इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब वहां पे 15,000 है वो गुज्जर है और जो 60,000 है वो मुसलमान है। मुसलमान इमरान खान वहां पे कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट है। अब 60,000 लोग जो मुसलमान है वो इमरान खान को वोट देंगे। 7,000 है वो राजपूत है, 12,000 है वो महाजन है, 7,000 माली, 8,000 जाट, और इस प्रकार से जो और लोग हैं वो सरदार लोग। अब पहले जो इमरान खान थे वो बहुजन समाज से कैंडिडेट थे, बहुजन समाज की पार्टी में काम करते थे। अब उन जो कांग्रेस सरकार है उसने अपनी राजनीति लगा के जैसे तैसे दिमाग लगा के और इमरान खान को अपना कैंडिडेट उतार दिया। अब वो कैंडिडेट क्यों उतारा? अपने बहुजन समाज के वोट लेने के लिए वहां पे कैंडिडेट को उतार दिया। अब जो अपने जो एससी एसटी ओबीसी समाज के वोट है वो भी अपने कांग्रेस की पार्टी में जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि जो अपने एससी एसटी ओबीसी समाज के वोट है ना, जो तिजारा की सीट के अंदर जो वोट है, वो मैं कह रही हूं कि आप सारे के सारे मिलके आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना है। किसी भी हाल में बीजेपी सरकार को नहीं जिताना है, क्योंकि अगर वहां पे बीजेपी सरकार जीत गई ना और कहीं से बीजेपी सरकार जीत गई तो मैं कह रही हूं राजस्थान के अंदर बालक नाथ को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर बालक नाथ वहां से हार गया ना तो फिर वहां पे क्यों सीएम बनेगा ही नहीं। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहती हूं, मेरे एससी एसटी ओबीसी समाज को समझाना चाहती हूं कि जो तिजारा की सीट है वो हम लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं और जो बीएसपी पार्टी है और जोजा समाज पार्टी है वो नहीं जीत सकती इस पार्टी को, क्योंकि जो इमरान खान है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और जो और भी बहुजन समाज के लोग हैं वो सभी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और मैं यही कह रही हूं कि आप भी मिलके
कांग्रेस को सपोर्ट करोगे तो बीजेपी सरकार को वहां से कोई भी नहीं जीत सकता। बीजेपी पार्टी किसी भी हाल में वहां भी जीत ही नहीं सकती। इसी वजह से मैं आपको ये बात बताना चाहती हूं कि वहां पे बीजेपी पार्टी का हराना क्यों जरूरी है, कांग्रेस पार्टी को जिताना क्यों जरूरी है, यही कारण है। अगर हम अलग अलग जगह पे वोट देंगे तो कांग्रेस भी हार जाएगी, हम भी हार जाएंगे, बसपा पार्टी हार जाएगी, हमारे भाई चंद्रशेखर वाली आजाद समाज पार्टी भी हार जाएगी, और जीतेगी कौन? बीजेपी पार्टी। अब बीजेपी पार्टी के अंदर अगर बालकनाथ जीत गया ना, तो मैं कह रही हूं वहां की जो राजस्थान की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये लोग हमारे ऊपर बिल्कुल राज करेंगे और हमारा जो हक और अधिकार को छीनकर ये हमारे हरियाणा के अंदर जो मनोहर लाल खट्टर है वो सीएम बना हुआ है, उन्होंने जो हमारा हक और अधिकार जिस तरह से खाया ना, वो हमें पता है, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूं। हमारे समाज की नौकरियां, हमारे समाज की पढ़ाई लिखाई, क्योंकि बड़े स्कूलों के अंदर तो हमारे जो समाज के बच्चे हैं ना, उनका तो एडमिशन भी नहीं होने देते, इसलिए वहीं पे मतलब रोक देते हैं उनको। और जो छोटे मोटे स्कूल हैं उनके अंदर, और जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट स्कूल बना दिया। सभी मतलब हर तरह से हक और अधिकार को खाते हैं ये लोग। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप और जगह से भाई आजाद समाज पार्टी जो के कैंडिडेट हैं, जो भीम आर्मी पार्टी के कैंडिडेट हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, उनका साथ दो। लेकिन जो तिजारा की सीट है इसके अंदर मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि तिजारा सीट के अंदर आपने कांग्रेस पार्टी को जिताना है और भारी मतों से जिताना है, ताकि बीजेपी की सरकार वहां पे न आए और बालकनाथ वहां पे न जीते। मैं यही आपको बताने जा रही हूं कि वहां पे क्यों हमें कांग्रेस सरकार लाना चाहिए, क्यों हमें हमारी पार्टी जो एससी एसटी है ओबीसी समाज के जो साथी है ना, मैं उनके भले के लिए कह रही हूं। अगर आपका जो ये बन गया ना बालकनाथ, जैसे वो योगीनाथ वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर जो वहां पे राज करा ना, अपनी जो सत्ता को हिलने में नहीं देता, इसी वजह से राजस्थान के अंदर भी इन लोगों का कब्जा हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये लोग अपनी राजनीति करके हरियाणा के अंदर भी अपना कब्जा जमा लेंगे। मैं यही कहती हूं कि आप जो तिजारा की सीट है वहां पे कांग्रेस को जिताना है और तिजारा की सीट अपने हक में करना है। मैं आप लोगों को बस यही बताने के लिए वीडियो बनाई कि आपको किसको वोट देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। इसी के साथ जय भीम।